वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 10th हिंदी मीडियम की क्लास इंग्लिश की क्लास में। और आज हम सबसे पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे और ये पहला चैप्टर है 10th हिंदी मीडियम के लिए। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, उन सभी चैप्टर को सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर पढ़ा दिया गया, आप उनको दोबारा पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को वापस फाइंड करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। चैप्टर समझने के साथ आपको यदि कोई परेशानी आती है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में आकर उसको रिप्लाई करेंगे कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 10 हिंदी मीडियम का। और इस चैप्टर का नाम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव। ये है आपको, और इसके जो पोएट हैं इस पोएम के, वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है कि यह पोएम या कोई भी पोएम जो आपकी आज से लेकर अभी से लेकर अंत तक जितनी भी पोएम्स आपकी बुक में हैं, सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर ही परीक्षा में आपसे पूछे नहीं जाते, बल्कि एक्सट्रैक्ट भी लिखे हुए आते हैं। उन एक्सट्रैक्ट को आपको तैयार रहना पड़ेगा, उनके राइटर आपको याद रखने पड़ेंगे, लाइन पहचानना आपको आना होगा कि यदि कोई लाइन पेपर में लिखी हुई है और बोला गया कि बताओ ये चैप्टर कौन सा है, तो आपको आंसर आना चाहिए कि ये चैप्टर तो लाइट द लैम्प ऑफ द लव है। और फिर इसके पोएट कौन है, तो यू हैव टू नो, आपको जानना पड़ेगा। तो उसके चैप्टर के जो पोएट हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से आप पूरी बातों को ध्यान में रखकर ही चैप्टर का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे। वर्तमान दौर में जहाँ पर अध्ययन थोड़ा मुश्किल हो गया है, इस मुश्किल दौर में आप सभी विद्यार्थियों को तटस्थ होना पड़ेगा, अपने कार्य के प्रति आपको समर्पण देना पड़ेगा, तब जाकर आप इस मामले में सफल हो सकेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव। यहाँ पर ये जो दी वर्ड देख रहे हैं आप, एक्चुअली में इस दी वर्ड का जो मीनिंग होता है वह होता है यू। इस दी वर्ड, तो हिंदी में इसका अर्थ है लाइट द लैम्प ऑफ द लव। इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है कि अपने प्रेम का दीपक जला दीजिए। पोएम के हेडलाइन में कहता है कि अपने प्रेम का दीपक जला दीजिए। और कहते कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे पोएट हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। सन 1919 में 1920 में आपने गीतांजलि पोएम की रचना की थी, और इस पोएम की रचना करने पर इसका इंग्लिश वर्जन पहले आया, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, उस पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण पोएम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आज हम उनके पोएम के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ ही एक खास बात ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे पोएट हैं जिन्होंने मानवता को देखते हुए हमेशा भगवान से प्रार्थना की है। इनकी ज़्यादातर पोएम्स ह्यूमन और गॉड, इनके बीच में रिलेशन या इनके बीच में वैमनस्यता, इसको बताने के लिए उन्होंने प्रेयर की है, प्रार्थना की है। आगे भी अगली कक्षाओं में जाएंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर की आप बहुत सी पोएम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पहली पोएम कहते हैं, इन माई हाउस विद दाइन आउन हैंड्स। अब यहाँ पर एक और आ गया वर्ड, यहाँ पर वर्ड आया है THINE, दाइन, जिसका मतलब होता है योर्स, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है आपका। ध्यान दें, कहते हैं इन माई हाउस विथ दाइन ऑन हैंड्स। मेरे घर में अपने हाथों से, आप अपने हाथों से लाइट द लैम्प ऑफ द लव, प्रेम का दीपक जला दीजिए। अब इससे अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य है, इन्हें देखो फिर से सुनो, बोल रहे हैं इन माई हाउस। यहाँ पर इन माई हाउस का मतलब अपने घर में, मेरे घर में। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है इन माई हाउस का मतलब है इन माई हार्ट, मेरे हृदय में। अपने घर के अंदर का मतलब ये नहीं कि हमारे घर में आकर,
जला दीजिए। यहाँ पर इन माई हाउस का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है कि मेरे हृदय में। पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सप्लेन करते हैं, गॉड से कहते हैं मेरे घर में प्रेम का दीपक जला दीजिए, प्रेम का प्रकाश जला दीजिए, ताकि वह प्रज्वलित हो सके, मेरा जो हृदय है वह प्रतिबिंबित हो सके, उससे किरणें फूटने लगे, वह प्रकाशित हो जाए, मेरे घर का हृदय का कमरा पूरी तरह जगमगा जाए। दी ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग, जो आपके द्वारा भेजी गई किरणें मेरे हृदय पर जब पड़ेंगी, जब भी आपके द्वारा भेजी गई किरणें, प्रकाश की किरणें मेरे हृदय पर पड़ेंगी, और तो उसकी चमत्कारिक रेज, वंडरस आर इट्स रेज, उसकी जो किरणें हैं बड़ी चमत्कारिक हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो पड़ जाती हैं वहां पर अंधकार से उजाला हो जाता है। अंधकार से उजाले का तात्पर्य समझ लें, जब किसी अंधेरे कमरे में हम जाते हैं तब तो वहां बहुत अंधेरा लगता है, और माचिस की तीली से जलाकर जैसे ही वहां पर लालटेन मोमबत्ती को हम जलाते हैं या दिए को दीपक को जलाते हैं, तुरंत वहां का कमरा प्रकाशमय हो जाता है। मतलब हमारे द्वारा जलाई गई किरणों से वह कमरा जब प्रज्वलित हो सकता है, उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी प्रेस कर रहे हैं गॉड से, अपनी बातों को व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, मांग रहे हैं कि भगवान मेरे हृदय में अपने प्रेम का दीपक जला दीजिए, क्योंकि जब आपके प्रेम के दीपक की किरणें, चमत्कारिक किरणें, वंडरस रेज मेरे हृदय पर पड़ेंगी तो मेरा हृदय चमत्कारिक रूप से प्रकाशमान हो जाएगा, उसमें प्रकाशित हो जाएगा, अंधकार की वहां पर कोई जगह नहीं रहेगी। द ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग वंडरस आर इट्स रेज चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट लॉर्ड, हे भगवान मेरे हृदय के अंधकार को प्रकाशित कर दीजिए। मेरे हृदय में जो अंधकार छिपा हुआ है, हम सभी लोगों के हृदय में अंधकार होता है, आमतौर पर किस तरह का अंधकार, हम लोगों की बुराई करते हैं, अच्छाइयों का साथ कम देते हैं, बुराई के साथ ज़्यादा जाते हैं, चुगली करते हैं, गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, और इस तरह का जो वातावरण हमारे हृदय में होता है, तो गॉड से प्रार्थना करें भगवान मुझे सच की राह पर चलना सिखाइए, अपनी किरणें ऐसी डालिए मेरे अंदर कि मैं सच की राह पर चलूं, झूठ का साथ नहीं दूं बल्कि सत्य का साथ दूं, ऐसे काम करूं जिससे हमारे परिवार, हमारा माता पिता और भगवान प्रसन्न हो सके। इस तरह से मेरे हृदय को प्रकाशित कर दीजिए। चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट लॉर्ड, मेरे अंधेरे को लाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। एंड माई एविल इनटू गुड, मेरे पाप को, जो एविल, एविल का मतलब होता है पाप, EVIL, एविल का मतलब होता है पाप, मेरे एविल को गुड में कन्वर्ट कर दीजिए। गुड का मतलब होता है अच्छाई में। वो कहते हैं मेरे एविल को, मेरे पाप को अच्छाई में कन्वर्ट कर दीजिए। माई एविल चेंज इनटू गुड, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, मुझे एक बार छू लीजिए, टच कर लीजिए, हे भगवान मुझे टच कर दीजिए एक बार, जैसे ही हमें आप टच करेंगे आई विल चेंज डेफिनेटली, मैं पूर्ण रूप से, पक्के रूप से अपने आप को बदल लूंगा। जैसे कि आप एंड्रॉयड मोबाइल टच करते हैं वो प्रकाशित हो जाता है, होता है ना, सेम रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं भगवान जिस तरह से, ये अलग धारणा से कह रहा हूँ, जिस तरह से मोबाइल को टच करने से, उसकी स्क्रीन पर टच करने से वह प्रकाशित होने लगता है, उसकी लाइट आ जाती है, डार्कनेस खत्म हो जाती है, इसी प्रकार आप मुझे टच कर दीजिए, मैं प्रकाशित हो जाऊंगा। आई विल प्योरली चेंज, पूरी तरह से शुद्ध रूप से शुद्ध हो जाऊंगा। टच मी बट वंस आई विल चेंज ऑल माई क्ले इनटू द गोल्ड, जितना मेरा मिट्टी का शरीर है वह सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मेरा माटी का नश्वर शरीर है वह गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी कीमत बढ़ जाएगी। मिट्टी की कीमत कम होती है लेकिन सोने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप मुझे टच करेंगे, जैसे ही आप मुझे छुएंगे, वैसे के वैसे ही मैं सोने का बन जाऊंगा। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट सूटेड इनटू वरीज, मेरे दुख को हर दीजिए भगवान, मेरे अंदर जो दुख है उन दुख को दूर कर दीजिए ताकि मैं अपने आप को अच्छाई के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर सकूं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल,
मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठ जाइए। मेरी आत्मा मतलब सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, SOUL, सोल का मतलब आत्मा या रूह। मेरी आत्मा के सामने बैठ जाइए। लाइट दी रिसरेक्टिंग लैंप्स, और अपनी लैंप की किरणें जला दीजिए, लैंप को जला दीजिए, उसकी किरणें मेरे अंदर में आ जाएंगी। तो इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ने लाइट द लैंप ऑफ द लव में भगवान से प्रेस करते हैं, उनसे आशा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अपने प्रेम रूपी प्रकाशित दीप से मेरे हृदय को जला दें, ताकि अंधकार खत्म हो जाए, मेरे एविल पाप दूर हो जाएं और मैं अच्छाई के रास्ते पर चल सकूं। अंत में ये कहना चाहूँगा अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में एक सारांश में कहना चाहूँगा कि इट इज़ ए सिंपल प्रेयर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। एक साधारण सी पोएम है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ही प्रेज टू गॉड, वे गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, कि वो अपने प्रेम का दीपक जला दीजिए इन हिज हार्ट, कहाँ पर, उनके हार्ट में, टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, ताकि जो पाप रूपी अंधकार है वह दूर हो जाए। द वंडरस रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड, और जो उसमें से किरणें निकलेंगी, चमत्कारिक किरणें निकलेंगी, वो मेरे अंदर के पाप को अच्छाई में कन्वर्ट कर देंगी। क्ले इनटू गोल्ड, मिट्टी के शरीर को वह सोने में कन्वर्ट कर देंगे। एंड वुड फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ, और वह दुनिया के हर दुख दर्द से मुक्त हो जाएगा। दैट हैव बीन ब्लोइंग हिम, जिससे वह अच्छे से सुख शांति से जीवन को अपने व्यतीत कर सकता है। तो ये थी आपकी पोयम, पहली पोयम लाइट द लैम्प ऑफ द लव। इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इन हाउस, इन माय हाउस इन द पोयम, बताओ इन माय हाउस से क्या समझते हो। तो आंसर क्या होगा, इन माय हाउस मीन्स इन माय हार्ट इन द पोयम। इस पोयम में इन माय हाउस का मतलब है मेरे घर में, मेरे हृदय में। फिर व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इन द पोयम, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर, डार्कनेस का मतलब क्या है यहाँ पर, अंधकार से, इग्नोरेंस से, जो हमारे दिमाग में इग्नोरेंस होती है वो है। फिर व्हाट इज लाइट स्टैंड फॉर, लाइट का मतलब यहाँ पर है प्रकाश से, लाइट का मतलब है नॉलेज से, लाइट का मतलब नॉलेज से है। कि बोला कि व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस आंसर को अटेम्प्ट करना है, नोटबुक अपनी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको ग्लोसरी लिखनी है। ग्लोसरी आप देखेंगे पेज नंबर 2 में ग्लोसरी लिखी हुई है, उनमें सबकी मीनिंग लिखी है। सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग के सामने जो ऑब्लिक करके बना हुआ है उसके अंदर का मत लिखें, लेकिन उसके बगल में मीनिंग लिखी हुई है। जैसे THINE टाइन लिखा है, इसका मतलब होता है योर्स, आप वहाँ पे मीनिंग लिख लें। तो हिंदी में मीनिंग नहीं लिखना है, बल्कि आपको इंग्लिश में मीनिंग लिखना है। यहाँ पर मैंने हिंदी में इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि इन वर्ड्स का अर्थ एक्चुअली में क्या होता है। तो आज के लिए इस चैप्टर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में अगले दिन अगली बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।